Hey guys, how are you all? My name is Muktadheer and in today's video lecture, we are going to do revision of vegetation topic of Rajasthan Geography. आप लोगों का नेक्स्ट मंथ आरएस प्रीलिम्स का एग्जाम है, तो राजस्थान ज्योग्राफी के रिवीजन को लेकर के कई स्टूडेंट्स की मेरे पास में रिक्वेस्ट आई थी। तो अभी हम लोग कवर कर रहे हैं वेजिटेशन का टॉपिक। वेजिटेशन टॉपिक मैंने इसलिए चूज किया है क्योंकि जो फॉरेस्ट रिपोर्ट्स हैं वो अपडेट होती हैं हर साल एज सच। तो हमने जो प्रीवियस मतलब जो डिटेल में हमने वीडियोस किए हैं उसके अंदर पुरानी वाली रिपोर्ट्स का डेटा दे रखा है, 2021 का होगा उसके अंदर डेटा। अब क्योंकि नया 2023-24 की जो एनुअल रिपोर्ट है उसका डेटा मुझे इनकॉर्पोरेट करना था, सो आई थॉट कि ये वाला जो रिविजन वीडियो है इसके अंदर हम लोग उस चीज को भी अपडेट कर लेंगे, है ना। तो ये एक रिवीजन का वीडियो है। यहाँ पे हम सिर्फ जितना भी हमने प्रीवियस वीडियोस के अंदर पढ़ा था वेजिटेशन का, उसका एक क्रक्स हम लोग एक मतलब जो ओवरव्यू है वो हम लोग इसके अंदर कवर करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। जस्ट अ सेकंड। यस। देखो, राजस्थान की जो फर्स्ट फॉरेस्ट पॉलिसी है, राजस्थान की फर्स्ट फॉरेस्ट पॉलिसी कब आई थी बताओ। राजस्थान की फर्स्ट फॉरेस्ट पॉलिसी आई थी 18 फरवरी 2010 में। ठीक है, 18 फरवरी 2010 को आती है राजस्थान की फर्स्ट फॉरेस्ट पॉलिसी और इसके अंदर क्या बोला गया था, 20% जो एरिया है राजस्थान का उसे हम फॉरेस्ट कवर के अंदर लेकर के आएंगे। अभी राजस्थान की जो लेटेस्ट फॉरेस्ट पॉलिसी आई है 2023 की, उसके अंदर भी यही बात कही गई है कि जो 20% एरिया है ये हम अगले नेक्स्ट 20 ईयर्स के अंदर, अगले 20 ईयर्स में हम ये एरिया फॉरेस्ट कवर के अंदर लेकर के आएंगे। अब ये जो डेट है ये काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो याद रख लीजिएगा 18 फरवरी 2010। ठीक है, देन उसके बाद में राजस्थान का फॉरेस्ट एक्ट जो है, राजस्थान का फॉरेस्ट एक्ट 1953, इसके हिसाब से राजस्थान को तीन टाइप ऑफ फॉरेस्ट के अंदर डिवाइड किया गया था। कौन कौन से फॉरेस्ट थे? रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एंड अनक्लासिफाइड। अनक्लासिफाइड। ठीक है, नाउ प्लीज बियर विद माय राइटिंग हियर बिकॉज वो डिजिटल पैड पे इस तरीके से में से लिखा जाता है। तो रिजर्व जो फॉरेस्ट है, रिजर्व फॉरेस्ट किस टाइप के फॉरेस्ट होते हैं? देखो, रिजर्व फॉरेस्ट वो होते हैं जो कि डायरेक्ट गवर्नमेंट की सुपरविजन के अंदर होते हैं, है ना, डायरेक्ट गवर्नमेंट के कंट्रोल में होते हैं। यहाँ पे कोई पीपल एक्टिविटी अलाउड नहीं होती है। यहाँ पे आप टिम्बर वगैरह कलेक्ट नहीं कर सकते हो फ्यूल वुड के लिए, है ना, वो आप कलेक्ट नहीं कर सकते हो। उसके अलावा आप यहाँ पे भी भेड़ बकरियां नहीं चरा सकते, यानी कि कैटल ग्रेजिंग नहीं हो सकती है इस टाइप के फॉरेस्ट के अंदर। और इस टाइप के फॉरेस्ट जो है वो सबसे ज्यादा आपको उदयपुर के अंदर मिलेंगे और सबसे कम मिलते हैं झुंझुनू के अंदर। ठीक है, तो यही बातें हैं यहाँ पे। रिजर्व फॉरेस्ट कौन से होते हैं? जो कि डायरेक्ट कंट्रोल में होते हैं, डायरेक्ट गवर्नमेंट के कंट्रोल में होते हैं। यहाँ पे पीपल एज सच अलाउड नहीं होते हैं, मतलब कि ह्यूमन एक्टिविटी एज सच अलाउड नहीं होती है। टिम्बर कलेक्शन इज ऑल्सो नॉट अलाउड हियर। ग्रेजिंग जो है कैटल की वो भी यहाँ पे अलाउड नहीं होती है। और उसके अलावा ये सबसे ज्यादा कहाँ पे हैं इस टाइप के फॉरेस्ट? हाईएस्ट आपको मिलते हैं उदयपुर के अंदर रिजर्व फॉरेस्ट। और लीस्ट कहाँ पे है? लीस्ट है ये आपका झुंझुनू के अंदर, झुंझुनू। ठीक है, और राजस्थान का जो टोटल फॉरेस्ट कवर है उसका लगभग 37%, लगभग 37% जो है वो आपका रिजर्व फॉरेस्ट की कैटेगरी में आता है। फिर उसके बाद में हम बात करते हैं प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट की। राइट, ये आपका रिजर्व फॉरेस्ट है, देन प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट क्या होते हैं? ये भी गवर्नमेंट के कंट्रोल में होते हैं, मतलब दे आर लुक्ड आफ्टर बाय द गवर्नमेंट, नॉट अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट, लुक्ड आफ्टर बाय गवर्नमेंट। ठीक है, लुक्ड आफ्टर बाय गवर्नमेंट। और इस तरीके के जो फॉरेस्ट होते हैं यहाँ पे थोड़ी बहुत ऐसे ह्यूमन एक्टिविटी, लोगों का जाना वगैरह अलाउड होता है। टिम्बर वगैरह कलेक्ट कर सकते हैं आप, फॉरेस्ट को हार्म नहीं कर सकते, बट आप फ्यूल वुड वगैरह कलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे पीपल एक्टिविटी जो होती है वो अलाउड होती है और टिम्बर वगैरह भी आप कलेक्ट कर सकते हो, ग्रेजिंग वगैरह भी मतलब करा सकते हो। बट यही चीज है कि बहुत ज्यादा फॉरेस्ट को डैमेज नहीं होना चाहिए। ये वाले जो फॉरेस्ट है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, ये सबसे ज्यादा कहाँ पे है? 12 के अंदर। तो हाईएस्ट आपको मिलते हैं ये 12 के अंदर, है ना। और लीस्ट प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट मिलते हैं चूरू के अंदर। ये लगभग आपका 57%, 56 to 57% पूरे राजस्थान का जो फॉरेस्ट कवर है वो उसमें 57% है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। देन कम टू अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट। अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट क्या होते हैं? कुछ भी करो कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। अनक्लासिफाइड यानी कि लीस्ट कंसर्न वाले हैं। इसके अंदर आप
टिम्बर वगैरह भी कलेक्ट कर सकते हो, गवर्नमेंट के एसेट्स डायरेक्ट सुपरविजन के अंदर नहीं होते हैं, तो ये है कि अनक्लासिफाइड आप यहाँ पे ट्री फेल वगैरह भी कर सकते हो और ग्रेजिंग वगैरह भी करवा सकते हो, इतना ज्यादा कंसर्न नहीं होता इस चीज को लेके, ठीक है ना। तो ये होते हैं अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट। ये सबसे ज्यादा आपके हाईएस्ट मिलते हैं आपको, ये आपको हाईएस्ट बीकानेर के अंदर सबसे ज्यादा अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट है। लीस्ट आपको कहाँ पे मिलेंगे, सीकर हो गया, सवाई माधोपुर हो गया, है ना, सीकर हो गया, सवाई माधोपुर हो गया, यहाँ पे आपको ये मिलते हैं। 6.5%, 6.5% जो है लगभग, या आप कह सकते हो 7% के करीब, 6.5% ये आपको जो फॉरेस्ट है, पूरे फॉरेस्ट कवर का, वो अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट की कैटेगरी में आता है। अब एक बार हम यहाँ पे ये देखो, ये जो स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट है उसी से ही डेटा लिया गया है। मैंने इसका यहाँ पे नीचे सोर्स वगैरह भी मेंशन कर दिया है। आप राजस्थान की जो स्टेट फॉरेस्ट जो मतलब साइट है वहां से आप ये डेटा देख सकते हैं। यहाँ पे देखो रिजर्व फॉरेस्ट जो है वो कितना परसेंट है, 36.99%, यानी कि लगभग 37% के करीब हो गया। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट 56.5% है, यानी कि 57% हो गया लगभग, है ना। और अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट जो है वो 6.5% है। नाउ सी दिस फॉरेस्ट कवर इन राजस्थान, की राजस्थान के अंदर वेरी डेंसली फॉरेस्ट कितने हैं, जो मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट कितने हैं, उसके अलावा ओपन फॉरेस्ट कितने हैं। अब ये वेरी डेंस क्या होता है, मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट क्या होते हैं, कैनोपी कवर क्या होता है, ये सब मैं डिटेल वाले वीडियो में ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। तो अगर आपको डिटेल में पढ़ना हो तो वहां कर लीजिएगा। अभी हम रिविजन कर रहे हैं तो हम इसमें बहुत ज्यादा नहीं जाएंगे। हम यहाँ पे डायरेक्ट सीधा नंबर देखेंगे कि जो वेरी डेंस फॉरेस्ट है जिसमें कैनोपी कवर 70% से ज्यादा होता है, तो ये आपका 0.2%। राजस्थान के अंदर जो सबसे कम है वो है वेरी डेंस फॉरेस्ट, है ना, 0.2% है। और जो मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट है वो आपका 1.28% आ जाता है। देन कम्स ओपन फॉरेस्ट, और ये आपके टोटल इतने आ जाते हैं, टोटल 4.87 जो मतलब की फॉरेस्ट है परसेंट ज्योग्राफिकल एरिया का, वो आपका फॉरेस्ट कवर आ जाता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, आगे चलें। अब देखो, राजस्थान के अंदर हमने जब पहले कवर किया था तो उसमें हमने देखा था कि राजस्थान को ब्रॉडली 5 टाइप्स के अंदर फॉरेस्ट में डिवाइड किया गया है। सो देयर आर 5 ब्रॉड टाइप्स। वैसे काफी प्रकार के, अगर आप चैंपियंस का देखोगे क्लासिफिकेशन वगैरह, तो उसमें 14 टाइप के बता रखे हैं। तो अलग अलग तरीके के क्लासिफिकेशन हैं, उसमें अलग अलग टाइप्स बता रखे हैं। बट हम ब्रॉडली अगर देखें तो राजस्थान को 5 टाइप ऑफ फॉरेस्ट के अंदर डिवाइड किया गया है। 5 टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट, है ना, फॉरेस्ट। अब इसमें हम पहला फॉरेस्ट देखेंगे। पहला है आपका ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट कहाँ पे मिलते हैं अभी ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट, नाम से ही समझ जाओ। ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट सबसे ज्यादा कहाँ पे मिलेंगे, जो हमारे डेजर्टेड डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जो कि वेस्टर्न राजस्थान है, जो 12 डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहां पे मिलते हैं ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट, ठीक है ना। तो जो डेजर्टेड डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 12 डिस्ट्रिक्ट्स यहाँ पे लिख देती हूँ, समझ जाएंगे आप। 12 डिस्ट्रिक्ट्स वेस्टर्न राजस्थान, सॉरी, वेस्टर्न राजस्थान, ठीक है, वहां पे मिलते हैं ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट के अंदर इस टाइप के जो जहाँ पे फॉरेस्ट होते हैं वहां पे रेनफॉल कितनी होगी, स्कैंटी रेनफॉल होगी, मीगर रेनफॉल होगी, जैसे कि 0 to 25 सेंटीमीटर रेनफॉल यहाँ पे देखने को मिलती है। ठीक है, 0 to 25 सेंटीमीटर रेनफॉल ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट में मिलती है। ये राजस्थान के जो वेस्टर्न राजस्थान है वहां पे जनरली इस तरीके के फॉरेस्ट मिलते हैं। और इसके अंदर वेजिटेशन कैसी होती है, जीरोफाइटिक वेजिटेशन होती है। ठीक है, जीरोफिटिक वेजिटेशन होती है इसमें। और ट्रीज वगैरह कौन से पाए जाते हैं यहाँ पे, अगर आप ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट के अंदर देखो तो इसके अंदर आपका आ जाता है जो राजस्थान का स्टेट ट्री है, जिसे हम बोला जाते हैं खेजड़ी। ठीक है, खेजड़ी, खेजड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है। खेजड़ी का बॉटनिकल नेम है प्रोसोपिस सिनेरेरिया, प्रोसोपिस सिनेरेरिया। अब खेजड़ी का बॉटनिकल देखो, वैसे मैं आपको मोस्टली जितने भी ट्रीज वगैरह हैं जिनकी हम बात करेंगे उनका मैं आपको बॉटनिकल नेम बताती ही चलूंगी। बट कुछ कुछ है जिनका आप याद रख लीजिएगा। जैसे खेजड़ी है तो इसका बॉटनिकल नेम आपको याद होना चाहिए, क्योंकि कई बार पूछ लेते हैं, ठीक है ना। तो प्रोसोपिस सिनेरेरिया जो है वो खेजड़ी का बॉटनिकल नेम है। खेजड़ी को स्टेट ट्री का जो आपका स्टेटस है वो कब मिला था, वो मिला था 31 अक्टूबर 1983 के अंदर। राइट, 31 अक्टूबर 1983 को मिला था खेजड़ी को स्टेट ट्री का स्टेटस। खेजड़ी का जो आप कह सकते हैं कि जो इसका लोकल भाषा में जो बोला जाता है, इसको शामी भी बोला जाता है, इसको जानती भी बोला जाता है, इसको सीमलो भी बोला जाता है, ये सारे इसके नेम है। ठीक है,
सबसे ज्यादा मैक्सिमम खेजड़ी कहाँ पे मिलता है आपको? जोधपुर के अंदर। मैक्सिमम जोधपुर के अंदर खेजड़ी जो है वो मिलता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? तो खेजड़ी की बात हमने कर ली, और इसमें एक फंगल डिजीज वगैरह भी लगती है, जिसको प्लेस्ट्रीना ग्लाइकोडर्मा टाइप की डिजीज होती है, फंगल डिजीज। वही बात की थी हमने इसके अंदर। इसके अंदर जो ऑपरेशन खेजड़ा है 1991 के अंदर, वो भी देख लो। ऑपरेशन खेजड़ा 1991 के अंदर आया था ये, और इसका बेसिकली वर्क ये क्यों स्टार्ट किया गया था? टू कॉम्बेट डेजर्टिफिकेशन, राइट? कॉम्बेट डेजर्टिफिकेशन, डेजर्टिफिकेशन के लिए ये प्रोग्राम चलाया गया था। तो बात हो गई यहाँ तक खेजड़ी के अलावा। अब हम दूसरा अगर देखें यहाँ पर, तो एक मिनट। तो खेजड़ी के अलावा और कौन से यहाँ पे ट्रीज मिलते हैं, और किस टाइप की वेजिटेशन मिलती है यहाँ पर? यहाँ पे आपको रोहिड़ा, रोहिड़ा जो है, रोहिड़ा का जो बॉटनिकल नेम है वो है टेकोमेला अंड्यूलेटा, टेकोमेला अंड्यूलेटा। ये भी नाम याद रख लीजिएगा, क्योंकि जो रोहिड़ा है ये हमारा स्टेट फ्लावर है। ठीक है ना? स्टेट फ्लावर है, और इसको भी स्टेट फ्लावर का जो स्टेटस है वो 31 अक्टूबर 1983 में ही मिला था। ठीक है, इससे हम रोहिड़ा को राजस्थान का टीक भी बोलते हैं, राजस्थान टीक, या फिर मरुशोभा ऑफ राजस्थान, मरुशोभा ऑफ राजस्थान, राइट? जैसे कि इसको इसे मरुशोभा बोला जाता है, वैसे ही खेजड़ी को कल्प वृक्ष बोला जाता है ना। तो ये चीजें थोड़ा सा ध्यान रखना, बहुत बेसिक सी चीजें हैं। रोइड़ा हो गया, और ये इसका हो गया अपने टेकोमेलांडुलेटा हो गया। यहाँ पे जो ग्रासेस है वो कौन सी ग्रासेस पाई जाती हैं? जो ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट है उसमें आपको सेवन ग्रास मिलेगी, उसमें आपको दामन ग्रास मिलेगी। ठीक है, यहाँ पे मोथिया ग्रास मिलती है, ये सारी है, और यहाँ पे बूर ग्रास भी मिलती है। अब ये सारी ग्रासेस की नेम है, ग्रासेस। ठीक है, सेवन ग्रास जो है वो बेसिकली आपका इसका बॉटनिकल नेम है ल्यूसिडस सिडिकस। सेवन ग्रास जो है बहुत ही न्यूट्रिशियस ग्रास होती है। जनरली ये आपका जो लाठी सीरीज है ना जैसलमेर वाला, वहां पे मिलती है। दामन ग्रास है, दिस इज अगेन अ न्यूट्रिशियस ग्रास। मोठिया ग्रास आपको ताल छापर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वहां पे मिलती है, चूरू के अंदर पड़ता है ये, है ना? वहां पे मोठिया ग्रास मिलती है। बूर ग्रास जो है वो सेंटेड ग्रास होती है, बेसिकली इसमें से खुशबू आती है। ये आपको बीकानेर में ज्यादातर मिलती है। बूर के तो आपने देखा होगा ना, वो जो उसे ये अपने जो होता है ना कूलर के पर्दे वगैरह हैं, वो जिस ग्रासेस वगैरह के बनते हैं, तो उसमें से कई जो हैं वो बूर ग्रास के ही बनते हैं, क्योंकि उसमें से फिर खुशबू भी आती है। ठीक है, तो मोठिया ग्रास हो गई, बूर ग्रास हो गई, तो इस तरीके से यहाँ पे वो मिलते हैं। और उसके अलावा यहाँ पे ट्रीज में अगर हम देखें तो यहाँ पे जाल का ट्री भी मिलता है। जाल वही ट्री है जो कि जिस नाथी कम्युनिटी के लोग जिसे वर्शिप करते हैं, ये बेसिकली हाईएस्ट होता है, मतलब काफी लंबा ट्री होता है, और काफी अच्छी शेल्टर प्रोवाइड कराता है। इसका जो फ्रूट होता है उसको पीलू बोला जाता है। तो ये सब चीजें हमने कवर की थी पहले। ठीक है, जाल हो गया, उसके अलावा कुमटिया, ये भी यहाँ पे ट्री मिलते हैं। तो ये बात हो गई ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट की। ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट में हमने ये सब चीजें पढ़ी थी। फिर उसके बाद में अब बात करते हैं दूसरा टाइप ऑफ फॉरेस्ट। नेक्स्ट है सेमी एरिड ट्रॉपिकल धूप फॉरेस्ट। ठीक है, सेमी एरिड ट्रॉपिकल धूप फॉरेस्ट, धूप फॉरेस्ट आप ड्राई डेसिडुअस भी कह सकते हो, ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट। सेमी एरिड ट्रॉपिकल धूप फॉरेस्ट, ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट जो है, इस टाइप के फॉरेस्ट कहाँ पे मिलते हैं? ये जनरली आपको मिलेगा, ये जो सेमी एरिड डेजर्ट वाला रीजन है वहां पर। सेमी एरिड जो डेजर्ट रीजन है वहां पे इस टाइप के फॉरेस्ट मिलते हैं। उसके अलावा जयपुर जो है वहां पे इस टाइप के फॉरेस्ट मिलते हैं। उसके अलावा जो बनास का जो अपर रीजन है, जो अपर पार्ट है बनास रिवर का, वहां पे अपर रीजन ऑफ बनास, अपर ऑफ बनास, ठीक है, वहां पे इस टाइप के फॉरेस्ट आपको मिलते हैं। इस टाइप के फॉरेस्ट में रेनफॉल जनरली 30 to 60 सेंटीमीटर रेनफॉल रहती है। और कौन से टाइप के यहाँ पे मतलब ट्रीज मिलते हैं? तो सेमी एरिड ट्रॉपिकल धोक फॉरेस्ट में एक तो नाम से ही आपको पता चल रहा है कि यहाँ पे धोक फॉरेस्ट होंगे, मतलब धोक होगा ट्री। धाक है यहाँ पर, जिसे पलाश भी बोलते हैं।
उसके अलावा यहाँ पे भी आपको खेजड़ी मिलेगा, यहाँ पे भी रोहिड़ा मिलेगा। खेजड़ी हो गया, रोहिड़ा हो गया, यहाँ पे खैर के पेड़ मिलते हैं। खैर जो है जिससे कि कत्था बनाया जाता है ना। यहाँ पे आपको सलर जो फॉरेस्ट है, सलर के जो ट्रीज हैं वो मिलते हैं। उसके अलावा अमलताश, केशिया फिस्टूला है ना, अमलताश, ये सब आपको यहाँ पे इस टाइप के ट्रीज मिलते हैं। अब इसमें दो तीन चीजें हैं जो हमें ध्यान रखनी है कि ये डायरेक्टली पूछ लेते हैं। धोक फॉरेस्ट जो है, धोक का बॉटनिकल नेम होता है एनोजाइसिस पेंडुला। एनोजाइसिस पेंडुला, ठीक है। धोक का बॉटनिकल नेम है एनोजाइसिस पेंडुला। और ये सबसे ज्यादा कहाँ पे मिलते हैं धोक ट्री? धोक ट्री सबसे ज्यादा आपको मिलते हैं करौली, है ना, करौली, गलत लिख दिया ये, करौली। करौली केला माता जो वहाँ पे जो है एरिया, वहाँ पे आपको सबसे ज्यादा मिलते हैं। उसके अलावा कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि राजसमंद में है, वहाँ पे ये मिलते हैं। कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। यहाँ पे ये इस तरीके के जो धूप ट्रीज हैं वो आपको मिलते हैं। उसके अलावा साउदर्न राजस्थान, साउदर्न राजस्थान की अगर हम बात करें तो उदयपुर हो गया, चित्तौड़ हो गया, वहां पे आपको ये मिल जाते हैं इस तरीके के ट्रीज। उदयपुर चित्तौड़ के अंदर धूप मिल जाता है। और आपका ये जो अजमेर वाला रीजन है, जयपुर अलवर वाला रीजन है, वहां पर अलवर और सवाई माधोपुर, यहाँ पे सब जगह पर आपको धूप के जो ट्रीज हैं वो मिल जाते हैं। धाक की अगर हम बात करें तो धाक, धाक जो है वो बेसिकली पलाश को बोला जाता है। उसका जो एक लोकल नाम है धाक का वो पलाश है। धाक का जो बॉटनिकल नेम है वो है आपका ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। ये एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो इसलिए ध्यान रख लेना। बॉटनिकल नेम ब्यूटिया मोनोस्पर्मा कौन से इसका ट्री का है, तो आप ध्यान रखिएगा कि धाक का यानी कि पलाश का नाम है ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, पलाश, ठीक है। अब पलाश का जो फ्लावर होता है, अ, उसका कलर बिल्कुल ऑरेंज रेड जैसा कलर होता है। तो इस वजह से उसके जो फ्लावर का कलर है उसकी वजह से उसे फायर ऑफ फॉरेस्ट भी बोला जाता है। तो धाक को बोला जाता है, दूसरा नाम है फायर ऑफ फॉरेस्ट, ठीक है। फायर ऑफ फॉरेस्ट बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ इट्स फ्लावर। ये अपने फ्लावर के कलर की वजह से इस तरीके से बोला जाता है। सबसे ज्यादा कहाँ पे मिलते हैं धाक ट्रीज? राजसमंद के अंदर, साउदर्न राजस्थान में, अलवर के अंदर, और इस तरीके की जगहों पर आपको ये जो ट्री है, सिरोही, पाली, वो जो एडजॉइनिंग एरिया हो जाएगा, यहाँ पे आपको सब जगह पर ये झाक ट्रीज है वो मिल जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट झाक हो गया। फिर उसके बाद में हमने और कौन सा देखा था? और यहाँ पे खेजड़ी रोहिड़ा हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं। खैर जो है, खैर बेसिकली जो मतलब क्या कहते हैं इसको, जो थोड़ी कम्युनिटी है वो इससे कत्था बनाती है, ठीक है ना। कत्था बनाती है खैर के जो मतलब इसकी जो बार्क होती है इस ट्री की, उससे कत्था बनाया जाता है। कत्था यानी कि अकेशिया का टैचू है ना, उसका बॉटनिकल नेम है। सलर की बात अगर हम करें तो सलर जो है इसका बॉटनिकल नेम होता है बोसेवेलिया सेराटा। कोई पूछेगा नहीं आपसे, पर ये नाम होता है इसका। अगर इनकेस कोई पूछे तो हल्का सा ध्यान रख लीजिएगा, मैं लिख नहीं रही हूँ क्योंकि इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे। तो सलर जो है बोसेवेलिया सेराटा, ये आपको उदयपुर वाला रीजन जो है वहां पे जनरली मिलते हैं। और मतलब साउदर्न राजस्थान के अंदर जनरली इस तरीके के प्लांट्स वगैरह, इस तरीके के ट्रीज मिलते हैं। और सलर वुड जो है उसका यूज आता है पैकिंग मटेरियल के अंदर। जो पैकेजिंग करते हैं ना वो वाले मटेरियल में इसको यूज किया जाता है, उसके मटेरियल्स में इसकी वुड यूज की जाती है। अमलतास केशिया फिस्टूला होता है। तो इस तरीके से इनके कई सारे यूसेज हैं ट्रीज वगैरह के, वो उतने ज्यादा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट नहीं है। वैसे हमने प्रीवियस वीडियोस जो डिटेल वाले वीडियो है वहां पे हम कवर कर चुके हैं। ग्रासेस में यहाँ पर आपके मिलती है खस ग्रास। खस हो गई, खस तो सुना है ना। खस जो है उसको, उसका मतलब परफ्यूम्स वगैरह में यूज किया जाता है, सिरप्स वगैरह में यूज किया जाता है। खस ग्रास जो है वो इस टाइप ऑफ फॉरेस्ट के अंदर मिलती है। खस ग्रास की जो रूट्स होती है उससे ऑयल एक्सट्रैक्ट किया जाता है और वो यूज किया जाता है। खस ग्रास मिलती कहाँ पे? ये क्वेश्चन एक बार पहले आरएस के अंदर पूछा गया है प्रीलिम्स में। तो खस ग्रास राजस्थान में कहाँ पे मिलती है, इसको याद करने की एक बहुत सिंपल सी ट्रिक है, बीटीएस, है ना। बीटीएस, बी से भरतपुर, भरतपुर, और टी से आपका आ जाएगा टोंक, एस से आ जाएगा सवाई माधोपुर, माधोपुर, ठीक है ना। खस ग्रास आपको इन तीन जगहों पे मेनली मिल जाती है। उसके अलावा एंचा ग्रास, एंचा ग्रास
वो भी यहाँ पर एंचा ग्रास आपको केवला देव के अंदर मिलती है। केवला देव वाला जो रीजन है ना, वहां पे एंचा ग्रास मिलती है। और एंचा ग्रास जो है उसके अंदर ट्री, वो जो अपने जो बर्ड्स हैं वो ट्रैप हो जाते हैं एंड इवेंचुअली वहां पे उनकी डेथ हो जाती है, बिकॉज ये इस तरीके से एक ग्रास का एक वेब सा बन जाता है। तो ये सारी बातें थी इस पर्टिकुलर काइंड ऑफ फॉरेस्ट को लेकर के, यानी कि सेमी एरिड ट्रॉपिकल धॉक फॉरेस्ट, ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट। नाउ सी, नाउ सी द अनदर टाइप ऑफ फॉरेस्ट, तीसरा नंबर, जो कि हमारा आता है सब ट्रॉपिकल एवरग्रीन। सब ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, एवरग्रीन फॉरेस्ट, सब ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। सब ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट राजस्थान में आपको एक ही जगह पे मिलते हैं, वो है माउंट आबू। माउंट आबू कहाँ पे है? सिरोही के अंदर है। तो माउंट आबू सिरोही में ही आपको सब ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलते हैं। सब ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में रेनफॉल जनरली आपको 110 सेंटीमीटर टू 150 सेंटीमीटर तक मिलती है। ये रास्ता पे वैसे भी मैक्सिमम काइंड ऑफ रेनफॉल ही है इस एरिया के अंदर। तो माउंट आबू में इस तरीके के फॉरेस्ट मिलते हैं, सब ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। रेनफॉल 110 सेंटीमीटर टू 150 सेंटीमीटर होती है। इसके अंदर वैसे तो बहुत सारे प्लांट्स आपको मिलते हैं, बट एक नाम आप बहुत अच्छी तरीके से याद रखना, एक मेडिसिनल प्लांट है, डिक्लिप्टेरा आबुएसिस। जस्ट अ सेकेंड, डिक्लिप्टेरा, डिक्लिप्टेरा आबुएसिस। ये क्या है? ये बेसिकली आपका एक मेडिसिनल प्लांट है जो कि इस रीजन के अंदर मिलता है। मेडिसिनल प्लांट इस टाइप ऑफ फॉरेस्ट के अंदर मिलता है। उसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे मतलब आपको ट्रीज मिल जाएंगे, बहुत सारे आपको डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स मिल जाएंगे, जैसे कि इंडोक हो गया आपका, और यहाँ पे जामुन हो गया। ठीक है, इंडोक हो गया, जामुन हो गया, और उसके अलावा यहाँ पे आपको जैस्मीन हो गया, ये मिल जाता है। तो इस तरीके के काफी यहाँ पे आपको प्लांट्स जो है वो ट्रीज वगैरह हैं वो देखने को मिल सकते हैं। सब ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट बहुत कम होते हैं ये इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी। इस टाइप के फॉरेस्ट बहुत कम मिलते हैं राजस्थान के अंदर, और सिर्फ माउंट आबू सिरोही वाले रीजन के अंदर जनरली मिलते हैं। फिर इसके बाद में नेक्स्ट टाइप ऑफ फॉरेस्ट जो है उसमें आ जाता है आपका ड्राई टीक फॉरेस्ट। ये फोर्थ टाइप है, ड्राई टीक फॉरेस्ट। ड्राई टीक फॉरेस्ट कहाँ मिलते हैं बताओ तो जरा? ड्राई टीक फॉरेस्ट पढ़ चुके हैं ना हम ये। ड्राई टीक फॉरेस्ट आपको मिलते हैं साउदर्न राजस्थान के अंदर। साउदर्न राजस्थान मतलब कि कौन सा रीजन? जो वागड़ वाला रीजन है। वागड़ रीजन कौन सा है? वागड़ रीजन बताओ, डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला जो रीजन है वहां पे मिल जाते हैं। उसके अलावा कोटा झालावाड़ वाला जो रीजन है वहां पे भी ये आपको इस टाइप के फॉरेस्ट मिलते हैं। वागड़ रीजन साउदर्न राजस्थान वहां पे तो मिलता ही है। उसके अलावा कोटा झालावाड़ के अंदर भी ड्राई टीक फॉरेस्ट जो है वो मिलते हैं। ड्राई टीक फॉरेस्ट में मेन आपका जो मतलब ट्री होता है, जो मेन टाइप ऑफ प्लांट यहाँ पे मिलता है वो है आपका टीक। टीक का बॉटनिकल नेम है टेक्टोना ग्रैंडिस, है ना, टेक्टोना ग्रैंडिस इसका बॉटनिकल नेम है। उसके अलावा ड्राई टीक फॉरेस्ट में आपको महुआ और तेंदू के भी आपको ट्रीज मिलते हैं। महुआ और तेंदू, महुआ और तेंदू जो है, महुआ तो बेसिकली क्या है, इसका बॉटनिकल नेम होता है मधुका लॉन्गिफोलिया। और जो महुआ के जो ट्री है इससे आपने सुना होगा कि जो ट्राइबल्स हैं, जो ट्राइबल रीजन के अंदर जो मतलब कम्युनिटी रहती है, तो वो लोग क्या है कि इससे लिकर बनाते हैं, इससे दारू बनाई जाती है। और महुआ का जो मतलब कि जो ये ट्री है इसके फ्लावर्स वगैरह है उससे बनता है बेसिकली लोकल जो मतलब इनकी लिकर है वो बनाई जाती है। इसे कल्प वृक्ष ऑफ ट्राइबल्स भी बोला जाता है महुआ को। सबसे ज्यादा मैक्सिमम, वैसे तो महुआ आपको साउदर्न राजस्थान में पूरे में ही मिलेगा, बट मैक्सिमम जो महुआ है वो आपको, महुआ के जो ट्री है वो आपको डूंगरपुर के अंदर मिलता है, डूंगरपुर, राइट। तेंदू जो है, तेंदू बेसिकली इसका बॉटनिकल नेम होता है डायस्पायरोस मेलेनोजाइलॉन। कोई नहीं पूछेगा, भूल जाओ, ठीक है। तो तेंदू जो है, पर हमने पढ़ा हुआ था इसलिए बता दिया आपको। तेंदू जो है बेसिकली इसकी जो लीव्स होती हैं उससे बीड़ी बनाई जाती है। ठीक है, तेंदू का बेसिकली यूज होता है बीड़ी मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। बीड़ी मैन्युफैक्चरिंग की जाती है तेंदू की लीफ से। और मैक्सिमम तेंदू जो है वो आपको मिलता है बांसवाड़ा के अंदर, बांसवाड़ा। मेनली तो ये ध्यान रख लेना कि इसका यूसेज क्या है, और ये आपको कौन से एरिया में मैक्सिमम इस तरीके के आपको जो ट्रीज हैं वो मिलते हैं। तो हमने देख लिया, महुआ मैक्सिमम डूंगरपुर के अंदर, तेंदू जो है वो बांसवाड़ा के अंदर। तेंदू से बीड़ी बनती है और महुआ से लिकर बनती है। ठीक है, तो ये बात हो गई ड्राई टीक फॉरेस्ट की। फिर उसके बाद में नेक्स्ट टाइप ऑफ फॉरेस्ट है विच इज, वो आपका आ जाता है मिक्स्ड डेसिडुअस।
डेसिडुअस। इस मिक्स डेसिडुअस को हम वो भी बोलते हैं सब ट्रॉपिकल मॉनसून फॉरेस्ट, सब ट्रॉपिकल मॉनसून फॉरेस्ट या मिक्स डेसिडुअस फॉरेस्ट भी कहा जाता है। ठीक है, ये कहाँ पे पाया जाता है? जो एबीसीडी वाला रीजन है, एबीसीडी यानी कि अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर वाला रीजन जो है, वहां पे ये आपको प्लांट्स मिलते हैं। अलवर इस टाइप के सॉरी फॉरेस्ट मिलते हैं, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और आपका करौली, धौलपुर। अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। उसके अलावा जो साउदर्न राजस्थान है, जैसे कि उदयपुर वाला रीजन हो गया और आपका चित्तौड़ हो गया, इन सारे रीजन्स के अंदर भी ये इस तरीके के जो ट्रीज हैं वो आपको मिक्स्ड डेसिडुअस ट्रीज, सब ट्रॉपिकल मॉनसून फॉरेस्ट जो है वो आपको इस रीजन के अंदर मिलता है। अब यहाँ पे रेनफॉल कितने की जरूरत होती है? ड्राई टीक फॉरेस्ट में हम लिखना भूल गए थे, ड्राई टीक फॉरेस्ट में 75 टू 110 सेंटीमीटर रेनफॉल चाहिए होती है। ठीक है, मतलब इतनी जनरली इस टाइप के फॉरेस्ट में रेनफॉल देखने को मिलती है। और जो ये मिक्स्ड डेसिडुअस फॉरेस्ट है, इसमें 60 टू 80 सेंटीमीटर, 60 टू 80 सेंटीमीटर जो रेनफॉल है वो जनरली आपको मिक्स्ड डेसिडुअस फॉरेस्ट में देखने को मिलती है। यहाँ पे किस तरीके के ट्रीज पाए जाते हैं? वही सलर हम पहले देख चुके हैं, सलर हो गया यहाँ पे, और उसके अलावा यहाँ पे खैर जो है वो सब कुछ देखने को मिलता है। इस तरीके की खैर का हम पहले देख चुके हैं और सलर की भी हम बात कर चुके हैं। सो ये हो गए 5 टाइप ऑफ फॉरेस्ट जिसके बारे में हमने बात की थी। अब एक बार देख लेते हैं कि क्योंकि प्रीवियस जो पहले हम लोगों ने पढ़ा था उसमें अब सीक्वेंस में चेंज आ जाता है ना, कि भाई टॉप फॉरेस्ट कवर वाली टॉप 5 डिस्ट्रिक्ट्स कौन सी हैं, तो उसमें थोड़ा सा चेंज है, तो एक बार हम उसको भी देख लेते हैं। टॉप 5 डिस्ट्रिक्ट्स विद फॉरेस्ट कवर, कौन सी राजस्थान की टॉप 5 डिस्ट्रिक्ट्स हैं विद फॉरेस्ट कवर? आप ये थोड़ा सा अपडेट कर लीजिएगा, प्रीवियस जो हमने डिटेल वीडियोस किए थे, क्योंकि ये चेंज होता रहता है। तो टॉप 5 डिस्ट्रिक्ट अभी कौन सी हैं? तो सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर है उदयपुर का, उदयपुर से कम है 12 का, 12 थर्ड नंबर पे आ जाता है करौली। ठीक है, उदयपुर, 12, करौली, देन कम्स चित्तौड़, फिर आ जाता है अलवर। ठीक है, तो फर्स्ट है आपका उदयपुर एंड फिफ्थ हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर है अलवर का। ठीक है, टॉप 5 डिस्ट्रिक्ट हो गई। अब हम लीस्ट 5 डिस्ट्रिक्ट देख लेते हैं जिनका सबसे कम है फॉरेस्ट कवर। लीस्ट 5 डिस्ट्रिक्ट्स विद फॉरेस्ट कवर ये कौन कौन सी है? सबसे कम फॉरेस्ट कवर है राजस्थान के अंदर चूरू का, पता है, चूरू का सबसे कम फॉरेस्ट कवर है। फिर उसके बाद में सेकंड नंबर पे आ जाता है हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ मतलब चूरू से थोड़ा सा ज्यादा है हनुमानगढ़ का। हनुमानगढ़ से थोड़ा सा ज्यादा फॉरेस्ट कवर है नागौर का, नागौर से थोड़ा ज्यादा है जोधपुर का, और जोधपुर से ज्यादा है आपका टोंक का। सो लीस्ट जो मतलब 5 डिस्ट्रिक्ट्स हैं विद फॉरेस्ट कवर, तो उसमें पहला नंबर आता है आपका चूरू का और फिफ्थ नंबर आता है टोंक का। ठीक है, आप इसे किसी ट्रिक से याद कर सकते हैं, और अगर कोई अच्छी सी ट्रिक बना लो तो उसे कमेंट सेक्शन में भी लिख देना, बाकियों की भी मदद हो जाएगी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा अपडेट था। अब यहाँ पे देखो, ये वही राजस्थान की जो एनुअल फॉरेस्ट रिपोर्ट है 2023-24 की, वहीं से ही ये मैंने लिया है डेटा, और आप चाहें तो इस सोर्स पे मतलब यहाँ से आप ये देख सकते हैं। इसमें देखो ये चैंपियंस का स्टेट का जो क्लासिफिकेशन है 1968 के अंदर दिया गया था, उसके हिसाब से 2 ब्रॉड ग्रुप में बांटा गया, और इतने सारे फॉरेस्ट है और इसका परसेंटेज फॉरेस्ट कवर एरिया लिख रखा है। अब इसमें से कौन सा इंपॉर्टेंट है आपके लिए याद करने के लिए, वो एक बार बता देती हूँ। ड्राई टीक फॉरेस्ट आप देख लीजिएगा, ड्राई टीक फॉरेस्ट जो मतलब और वेरी टीक फॉरेस्ट है, उनका फॉरेस्ट कवर कितना है, दोनों को कंबाइन करके देख लीजिएगा। कैसे ड्राई टीक फॉरेस्ट का पूछ रहे हैं, वेरी ड्राई और ड्राई के अंदर इसमें लिख रखा है। एक इंपॉर्टेंट है, नॉर्दर्न ड्राई मिक्स डेसिडुअस फॉरेस्ट 38.78% है। देन आपसे ये पूछा जा सकता है एनोजाइसिस पेंडुला, है ना, एनोजाइसिस पेंडुला किसका नाम है? एनोजाइसिस पेंडुला किया था ना जस्ट अभी हमने, धौंक का, वेरी वेल सेड। धौंक का जो धौंक फॉरेस्ट है वो कितना परसेंटेज है? तो धौंक फॉरेस्ट जो है दैट इज 14.78%। इसके अलावा बोसेवेलिया फॉरेस्ट, बोसेवेलिया सराटा हमने देखा था, किसका था? बोसेवेलिया सराटा सलर, सलर जो मतलब है ना वो वाले फॉरेस्ट की बात की जा रही है।
तो ये आपका 0.71% है। ब्यूटिया मोनोस्पर्मा यानी कि धाक पलाश के फॉरेस्ट की बात हो रही है, 0.25%। ये आप थोड़ा सा याद रख लीजिएगा। डेजर्ट थॉर्न फॉरेस्ट इज 3.80% है। उसके अलावा बस ये इतने एटलीस्ट याद रख लेना। और एक ये प्लांटेशन और ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट 13.80%। मेरे हिसाब से मुझे ये ये चार पांच जो फॉरेस्ट हैं उनका फॉरेस्ट कवर अगर आप परसेंटेज ध्यान रख लोगे तो मोर देन इनफ है, बहुत ज्यादा डिटेल्स में नहीं पूछा जाता। देन कम टू राजस्थान का जो ये रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया है, ये सब डेटा जो है वो मैंने यहाँ पे सोर्स मेंशन कर दिया है, आप लोग रिपोर्ट में देख लीजिएगा। राजस्थान का टोटल रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया है, ये इंपॉर्टेंट फिगर है, याद करके जाइएगा, एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। 32,921 स्क्वायर किलोमीटर। अब राजस्थान का जो ये जो मतलब रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया, वो राजस्थान के ज्योग्राफिकल एरिया का कितना परसेंट है? 9.6%। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट फिगर। ये पूरा डेटा ही बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉरेस्ट कवर अगर आपसे पूछा जा रहा है तो 16,655। आपसे ये भी पूछा जा सकता है ट्री कवर कितना है, बिकॉज ट्री कवर इज ऑल्सो अनदर इम्पॉर्टेंट। टोटल फॉरेस्ट और ट्री कवर पूछा जाए, ये डेटा भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 25,388। एंड दिस वन इज अनदर इम्पॉर्टेंट डेटा। राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्रफल का, यानी कि राजस्थान का ज्योग्राफिकल एरिया, उसका कितना परसेंट है ये जो मतलब टोटल फॉरेस्ट कवर ट्री कवर जो 7.42% है। ठीक है ना। ये कुछ फिगर्स हैं जिन्हें आप याद रख लीजिएगा, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये बहुत बेसिक सी चीजें हैं, मैंने एक बार यहाँ पर उस रिपोर्ट में से ही ये लगा दिया है ये इमेज, जिससे कि आपका थोड़ा सा एक बार रिविजन हो जाए। बट बाकी ये सब आप जानते हैं, राजस्थान का राज्य पशु वगैरह सब पता है, चिंकारा ऊंट वगैरह, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है। हमने ट्री की बात कर ली, खेजड़ी, रोहिड़ा। इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज है वो नेशनल पार्क हमें पता है राजस्थान के अंदर 3, और जो वन्य जीव अभयारण्य यानी कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो है वो 26 है, ये याद कर लीजिएगा। कंजर्वेशन रिजर्व राजस्थान में 36 कंजर्वेशन रिजर्व है। और टाइगर प्रोजेक्ट्स कितने हैं? टाइगर प्रोजेक्ट्स 5 इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि देखो, एक कुछ टाइम पहले रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व बना था, और अभी पीछे जो रिसेंटली बना वो धौलपुर करौली वाला बना। तो ऐसे करके 4 हो गए। रणथंभौर पहले से था, सरिस्का था, एंड देन मुकुंदरा हिल्स था। ये 3 तो पहले ही थे। फिर रामगढ़ विषधारी कुछ टाइम पहले बना था, कुछ साल पहले, और फिर उसके बाद में धौलपुर करौली बन गया। तो टोटल 5 टाइगर रिजर्व राजस्थान के अंदर हो गए। ठीक है। वन्य जीव मंडल वगैरह देख लेना, 16 है, और ये कुल प्रादेशिक मंडल, बस बहुत और इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं। ये 4-5 फिगर जो डेटा है वो आप थोड़ा सा इसके अंदर ध्यान रख लीजिएगा। So this is all about the video lecture. I hope you have learned something from it. और अगर राजस्थान ज्योग्राफी का कोई ऐसा टॉपिक है जो आप चाहते हैं कि मैं एक वीडियो में एक रिवीजन करवा दूं, क्योंकि अब एग्जाम बिल्कुल आपके जस्ट अराउंड द कॉर्नर, कुछ ही दिन रही है, सच महीना भी नहीं कह सकते। तो अगर कोई ऐसे टॉपिक्स हैं जो आप चाहते हैं कि जिनका रिवीजन करवाया जाए, देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं देखती हूँ जो भी फिजिबिलिटी के हिसाब से मैं जितना करवा सकती हूँ कोशिश करूंगी। इसकी जो पीडीएफ है, वैसे तो पीडीएफ की जरूरत नहीं है क्योंकि बहुत ही उसमें लिखा हुआ है, बट फिर भी ये मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा दूंगी। इफ यू वांटेड देन प्लीज डू राइट इट इन द कमेंट सेक्शन, क्योंकि हमने सारा रिवीजन ही किया है, राइट। और ये कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आप मुझे अगर चाहें तो फॉलो कर सकते हैं। ठीक है जी, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।